नमस्कार। इस समय हम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक निर्माण कार्य उसका यहाँ पे चल रहा है। T13 टनल के पास हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर T13 टनल के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है और ये एक बहुप्रतिष्ठित परियोजना है केंद्र सरकार की, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसके तहत देश को कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि रेल संपर्क जो है वो कश्मीर तक किया जाएगा और ताकि तमाम जो लोग हैं ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से कश्मीर तक जा सकें। फ़िलहाल अगर बात करें तो आपको बता दें कि कटरा तक रेल पहुंच रही है और उसके आगे लगातार जो कार्य है विभिन्न रेलवे निर्माण कंपनियों को दिए हुए हैं और उसी के तहत एक जो कंपनी है वो यहाँ पे काम कर रही है और T13 टनल पर काम चल रहा है और उसके पास ही हम मौजूद हैं। सरकार तो ये कहती है कि 2022 तक जो है इस जो बहुत प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का उसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है कब तक पूरा होगा। क्या 2022 जो डेडलाइन दी गई है तब तक ये पूरा कर लिया जाता है या फिर अभी इसमें कुछ और साल लग सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इससे पहले भी कुछ डेडलाइन दी गई लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ। पहले तो 5-7 सालों में ये काम मुकम्मल करने के कहा जाता था, लेकिन अब काफ़ी वर्षों से ज़िला रियासी में भी बाकी जगह की तरह रेलवे का काम चल रहा है। विभिन्न कंपनीज़ को नॉर्दर्न रेलवे द्वारा कोंकण रेलवे को और फिर विभिन्न जो कंपनीज़ को ये कार्य दिया गया है और निर्माण कार्य में किसी तरह की रोक ना हो ये भी प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों से लगातार जो विवाद रेलवे कंपनीज़ के देखने को मिलते रहते हैं, जिस तरह हम लगातार धनोड़ पंचायत की भी स्टोरीज़ कर रहे हैं कि रेलवे कंपनीज़ के कारण जो है उनके जो प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके गाँव में, उनके इलाके में पानी की मुश्किलात जो है वो पैदा हो गई है और ऐसी ही खबरें लगातार सामने आती हैं कि रेलवे कंपनीज़ की वजह से स्थानीय लोगों को नुकसान हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोज़गार भी जो रेलवे कंपनीज़ हैं, जो विभिन्न कंपनीज़ अलग अलग स्थानों में कार्य कर रही हैं, रोज़गार भी उनके द्वारा युवाओं को और कुछ लोगों को दिए जा रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि सरकार द्वारा जो डेडलाइन दी गई है उस पर ये काम जो है वो ख़त्म हो और जो बहुप्रतिष्ठित ये परियोजना है केंद्र सरकार की कश्मीर तक रेल पहुंचाने की, रेल संपर्क को जोड़ने की, वो पूरी हो। और इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें T13 टनल की हैं। यहाँ पर कार्य चल रहा है और नीचे जो समतल स्पेस आप देख रहे हैं वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्टॉप जो है वो बन सकता है। कुछ महीने पहले यहाँ पर इसी टनल में कैविटी जो टनल के अंदर है मलबा गिरने की भी एक खबर आई थी। उसके बाद उस खबर को हमने प्रकाशित भी किया था, पोस्ट भी किया था। तो ये वही टनल है, लेकिन अब इसका जो कार्य है लगातार चल रहा है। और चलिए उम्मीद यही करते हैं कि जो डेडलाइन केंद्र सरकार द्वारा दी गई है उस डेडलाइन के मुताबिक जो है वो इसका जो कार्य है वो पूरा होगा। और ये दृश्य आप इस समय लाइव देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से, हालांकि जो फॉरेस्ट का एरिया है उसे भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो हरे भरे पेड़ थे उसको भी नुकसान इस प्रोजेक्ट के कारण हुआ है, क्योंकि किस तरह से मलबा यहाँ पे फेंका गया है तो ये नुकसान यहाँ के लोगों को उठाना पड़ा है। यहाँ जो हरे भरे पेड़ थे, कहीं ना कहीं जो मलबा है, जो भी टनल के निर्माण कार्य के दौरान जो मलबा निकला है वो आसपास हम देख रहे हैं फेंका गया है। और हो सकता है जिन भी लोगों की ये जगह होंगी उन्हें मुआवजा भी मिला होगा और मुआवजे को लेकर भी काफ़ी विवाद अलग अलग स्थानों में देखने को मिलता है। लेकिन नुकसान भी ज़रूर हुआ है, लेकिन एक बहुप्रतिष्ठित परियोजना है। विकास के रथ पर सवार होकर ये जो परियोजना है उसका कार्य चल रहा है और आने वाले कुछ सालों में या फिर जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 2022 तक जो है कश्मीर तक रेल संपर्क, कश्मीर
तक जोड़ा जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या वाकई में 2022 तक इस कार्य को मुकम्मल कर दिया जाता है या फिर अभी इस कार्य में कुछ और साल लग सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।